सुल्तानपुर से बड़ी खबर जमीनी विवाद ने लिया। खूनी रूप घायल 95 वर्षीय वृद्ध की इलाज के दौरान मौत, परिजनों का हंगामा। बेटे ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। सुल्तानपुर के मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के कांछा बिटौरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुए हिंसक हमले में घायल 95 वर्षीय वृद्ध की 4 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। सोमवार को आक्रोशित परिजनों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि बीते 10 अप्रैल की सुबह गांव में पुराना जमीनी विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि विपक्षी पक्ष के लोग लाठी डंडों से लैस होकर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और हमला बोल दिया। इस दौरान 95 वर्षीय सीताराम गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों एसडीएम जयसिंहपुर प्रभात कुमार सिंह और सीओ जयसिंहपुर आर.के. चतुर्वेदी ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और अंतिम संस्कार के लिए राजी किया। मृतक के बेटे पिंटू निषाद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ही करीब 5 घंटे तक थाने में बैठाए रखा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। परिजनों का कहना है कि इस मामले में अब तक केवल 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या और 307 हत्या का प्रयास के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और विवेचना के दौरान धाराओं को बढ़ाया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट 121 न्यूज। जी बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम चिंटू है। कहाँ के रहने वाले हैं? एक लड़कियां हैं, दोनों मारा कटवा दी। इनका मातारी है। अच्छा। वो मेरी माँ है, वो मेरी बीवी है। लफड़ा ऐसा हुआ था कि हम गेहूं काटने गए थे। मेरी बीवी थी, मैं था, मेरी बाले की औरत आई थी, लिया के आए थे गेहूं कटाने के लिए। हम लोग गेहूं काट रहे थे, सुबह से गए, 9:30 बज गया। उसके बाद मेरे लड़के को बोला जाओ घर से पानी वानी लेके आओ, कुछ पानी वानी घर यहाँ पीछे थोड़ा आराम करके फिर काटते हैं। थोड़ा मौसम खराब था, उसको भेजा। यहाँ पे आया तो देखा दादाजी को, मेरे पिताजी को कोई उल्टियाँ हो रही है खून की। यहाँ पे मारपीट होकर मुँह गई थी जब मैं पहुंचा। उसके बाद वहां से आया, फिर उसका लड़का मेरे को आके घोगा पकड़ के यहाँ तक धक्का मार के लेके आया पूरा परिवार। फिर मैं छोड़ा उड़ा के 112 कॉल किया, फिर 108 पे कॉल किया, लेके गया मोतीगरपुर, वहाँ इलाज करवा रहा हूँ। किसके लड़के गोगा पकड़े थे आपके? बघेलू का। बघेलू के? हाँ। वो कहाँ के रहने वाले हैं? बाजू में। अच्छा, बगल के रहने वाले। क्या नाम है उनका? राम सिंह। उनके पिता के लिए आपको घोगा पकड़े थे? यही मैं बोला मेरे पिताजी को मारे क्यों? आया बोल रहा अभी तेरे को भी खत्म कर दूंगा। नहीं, ये काहे लिए इसके लिए बोले हैं? क्या मैटर था इसका? मैटर यही था सर, ये ईंट है, खाली मेरी माँ ईंट जोड़ रही थी, इसी वजह से मारपीट हुआ है। इसके जमीन में? मेरी जमीन है। कैसी जमीन है? नाम की जमीन है कि सरकारी है? नहीं, ये आबादी है, सरकारी है। इनको पट्टा मिला है अच्छे से। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वहाँ पे इलाज चालू हुआ। मैं गया, IR लिखाया, IR लिखा के ले गया खाने में उनको अगली पार्टी बंद करने की वजह से मेरे को 5 घंटा बंद कर दिए थाने में। मैडम को बोला, मैडम मेरा पिताजी हाथ गोड़ जोड़ा, मेरा पिताजी बहुत सीरियस है, मर जाएगा। मैडम क्या बोल रही है? मर जाएगा तो हम तुमको बताएंगे, जब मेरा बाप मर ही जाएगा तो हम क्या करेंगे जान के। फिर वहां से इतना इनका। कौन मैडम बोली थी? नाम तो नहीं पता है, सिपाही थी। अच्छा। उसके बाद फिर बैठाया था, फिर वहां से अस्पताल से फोन आया, डॉक्टर मेरे पिताजी खाली सांसा चल रहा था। उसने डॉक्टर फोन किया, बोला यार क्यों उसको परेशान करो, उसके लड़के छोड़ो, उसका जीव जा रहा है। मैं यहाँ से उसकी माँ उसकी बीवी है, क्या करेगी वो लोग, हम यहाँ से रेफर कर रहे हैं। तब वहां से मेरे छोड़े, फाइन कराए, फाइन करा के ला के टिकाई मेरे को पहुंचाए, 108 बुलाए, लेके भाग के गया सुल्तानपुर इमरजेंसी में, वहां पे भर्ती किया। वहां से भी चलान कर रहे थे लखनऊ के लिए। बोला सर मेरे पास पैसा उतना नहीं है, वो गरीब आदमी है।
चोट कहाँ लगी थी आपके पिताजी को? सीने से। फटा था? नहीं, अगर मार दिए थे हुआ से खून आ रहा था। कितनी उम्र थी आपके पिताजी की? 80 साल। अरे 80 अरे 85 जिस दिन झगड़ा हुआ था 10 तारीख को, एक्सरे वगैरह हुआ था कुछ? कुछ नहीं हुआ। जब मैं बंद रहे कैसे कराएगा वहाँ पे मैं मेडिकल भी नहीं देखने पाया। मेरे पिताजी का क्या मेडिकल हुआ है? मेरे तो 5 घंटा उधर ही बंद कर दिए थे। कितने भाई बहन हो आप? एक भाई एक बहन। मतलब आप अकेले हो? बहन की शादी हो गई है? बहन की शादी हो गई, अपने उनके बाल बच्चे हैं। अपने घर पे रहते हैं हम। फिर अभी अधिकारी आए थे, उनसे क्या मांगा आप लोगों ने, क्या कहा? हम उनके यही बताया हूँ, 4 आदमी का नाम है, 4 आदमी को जेल भेजो। 302 का केस में उन लोग को गिरफ्तार। 4 आदमी कौन कौन है? घगेलू, रामकृपाल, गुलाबा देवी, मंजू। ये चारों लोग मारे थे? ये लोग चारों लोग घर पे आए थे। कैसे आप कह रहे हैं, जब अभी आपने ये कहा कि मैं जो है पत्नी के साथ खेत में था, तो कैसे आपको पता चला कि यही लोग मारे थे? मेरी माँ बताए। अच्छा, आपकी माँ बताई? मेरी माँ तो घर पे थी। हम नहीं रहे, मेरी माँ रहे। हाँ तू बताओ जब मेरी माँ बताएगी तभी तो हमको मालूम चलेगा सर। मानना साहब किरण बात है, किरण मानना बस साहब रात को 1 बजे पुलिस वाले आए थे। मेरे पिताजी ने पता पाया खत्म हो गया। कहाँ आए थे? यहाँ घर पे आए थे। अच्छा, घर पे आए थे, उन्होंने खत्म भए तो हमारे फोन आया था, माता जी ने फोन किया था कि बिटिया था ससुर खत्म हो गए। कहा ना, तब रोवत रहे ना। पुलिस वाला आए, कहा था तुम रो रही हो भद्दी भद्दी, हमका उल्टा सीधा पास को गाली दिया था। तो हम कहे साहब मेरे पिता खत्म हो गए इसलिए हम रो रहे। कहा था उनका नाम जानती हो? वो आए थे थाने से गाली दे रहे थे? हाँ साहब, ना साहब आए थे, 8 जन रहे साहब। चीनत रहे, बताए दिखाए यार मौके पर ही दिखाए। हाँ उनका दिखाए तब मुंह उनका गिर गया बहुत तगड़ा। हमारा मोबाइल जितना रिकॉर्ड उनके गाड़ी जब भद्दी भद्दी, हमारा कोई बताओ तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा काहे और झूठ बोलेगे। हम अपन मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू करके धाय लिया। हमके बताओ, हमें ससुर का कहा रहा कि अपने मार के और उन लोग को फंसा रही हो, मरा बहुत भद्दी भद्दी गाली दिया था। तो हम क्या साहब मेरे ससुर है, हमका छा देते हैं, उनके तरह हम आए, उनको हम मारेंगे, उनको हम मार डाएंगे। हम नहीं मारे साहब, ऐसे जो लोग मारे हैं आपको, हाँ वो कौन थे? कृपाल, राम कृपाल, राम कृपाल मारे थे, लाठी पूरा ला मेरे बड़ों का। तो रात आपको किसने मारा? हमको पुलिस मारे थे। हमको पुलिस रात के आया था, मेरे ससुर खत्म हो गया पता लगा। तब फोन रो रहे तो आए तुरंत, पुलिस वाला छापा डाले रहा, आए तुरंत, कहा था कि क्यों रो रही हो। हम कहे साहब मेरे पिताजी चला गया दिन निर्देश से। तो हमको 2 लापड़ा खूब तड़क मरे हिट करना चाहिए। मैं हम गिर पड़े, बाहर आई पड़े। मोबाइल हमारा रिकॉर्डिंग तमके बहुत भद्दे भरे हम कहे रिकॉर्डिंग चालू करी, जन सुनाओ भाई थाना जगह साहब गाड़ी थी उल्टा सीधा। तो हमारे मोबाइल जितना रिकॉर्ड भरा था, मेरा मोबाइल को छीन के उड़ा दिया रिकॉर्डिंग, मेरा मोबाइल पटक दिया। हमको मारा था, कहा तुम लोग जेल जाओगे, उल्टा तुम लोग जेल जाओगे। तो उनको कुछ नहीं होगा, कार्रवाई होगा, तुम भी लोग जेल। मोबाइल आपकी कहाँ है इस समय? मेरे मोबाइल घर पे है, अभी ले रहे थे, मैं बटवा लिए थे। तो मोबाइल मारा ले आइए साहब है, हमारा मोबाइल में नहीं आया। मोबाइल हमारे फोड़ डाए, फोड़ के जितना रिकॉर्डिंग के घर रहा, कुल रिकॉर्डिंग जो है ना कुल उड़ा दिया। हम तो कुल रिकॉर्डिंग उड़ा दिया, मेरा मोबाइल पटक दिया। पटक के मोबाइल लेके भाजी, जो लेडीज से आई थी, कहीं देखो उसको पिता ने खत्म हो गया, उल्टा उसको मार रहे हो तुम साहब, उसको मोबाइल दे दीजिए, नहीं तो उल्टा अपन जो नौकरी अपन का नौकरी चाट हो जाएगी, चल जाएगी नौकरी। कौन बोला ऐसा? मैडम बोली थी, मैडम से आई थी, मैडम आई थी। तो मैडम कही थी उसको मोबाइल दे दो, उसके पिता खत्म हो गया, उसको मोबाइल दे दो। उसको गदम गदम फोन आ रहा है, उसको चारों गात फोन करता है, वो उसको मोबाइल ले जाओ, कैसे पता लगे कि कैसे कहा होगा, कैसे कहीं नहीं। तो हमारा मोबाइल लेके भाग गया। तो मोबाइल मैडम कहें देखो उसको सास खत्म, ससुर खत्म हो गया, फोन आ जाता है, उसको मोबाइल दे दो। तो मेरा मोबाइल ला के मैडम दे दी। हम के मैडम मोबाइल ले, मोबाइल ले, जब नहीं लेंगे मोबाइल, कहीं नहीं बेटा मोबाइल अपना ले लीजिए, तुम्हारा फोन आ रहा है बार बार। मेरा मोबाइल रिकॉर्डिंग उड़ा के, मोबाइल को पटक के, तब मेरे मोबाइल हमको हाथ में लग दिया।